नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो आज जो एक बेसिक क्वेश्चन जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास लेके आए हैं, या जो हम इस चैनल के द्वारा आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि व्हाट इज़ सनातन स्टडीज़? ये सनातन स्टडीज़ है क्या? इस चैनल का नाम आपने पढ़ लिया होगा शायद, सनातन स्टडीज़। लेकिन ये सनातन स्टडीज़ एक्चुअली है क्या? तो अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ तो सनातन स्टडीज़ इज़ जस्ट अ ब्रांच ऑफ स्टडी, और इट इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी सनातन धर्म डीपली, एंड जिसमें हम सनातन धर्म को थोड़ा गहराई से और अच्छे से हम समझ सकें, उसको हम सनातन स्टडीज़ का नाम देते हैं। तो जैसे हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सोशल साइंस हम पढ़ते हैं, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या जो भी एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, तो वैसे ही हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। तो बहुत लोग हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुगल आए तो क्या हुआ, या हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हमने ये बेसिक चीज़ें सबने पढ़ी है। लेकिन इस चैनल का जो मोटिव है वो ये है कि हम सनातन धर्म एक्चुअली में क्या है, सनातन धर्म को हम थोड़ा गहराई से और थोड़ा अच्छे से हम डीपली समझ सके, वो इस चैनल का मेन मोटिव है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने सबने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सनातन धर्म एक्चुअली है क्या, तो लोग बोलेंगे हिंदुत्व, लोग बोलेंगे हिंदुइज्म, लोग बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, हम दिल से हम हिंदू हैं। तो ये एक्चुअली में ये सनातन धर्म है क्या, और ये सनातन धर्म क्या है, और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और सनातन धर्म में क्या अच्छाई थी, और सनातन धर्म एक्चुअली में क्या है जो हमें नहीं पता आज लोगों को। क्योंकि लोगों को उतना ही पता है जितना वो शायद इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, या जो वो बुक्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स में जो हमने पढ़ा वो इससे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इंडियन माइथोलॉजी का नाम देते हैं, तो जिसको इंडियन माइथोलॉजी लोग बोलते हैं। बट अगर हम उसको एक अच्छा और सिंपलिस्टिक टर्म दें, तो हम अगर उसको इंडियन हिस्ट्री बोलें तो शायद वो बेहतर होगा और समझ में भी अच्छे से आए। तो इंडियन हिस्ट्री क्या है, ये जो सनातन धर्म है ये एक्चुअली में क्या है, हम इस चैनल के माध्यम से वो समझेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सनातन धर्म एक्चुअली में क्या है, तो जिससे पहले मैं आपको समझाऊं सनातन धर्म क्या है, हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं कि हिंदुइज्म क्या है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ हिंदुइज्म, तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया जो साइट है उसके अकॉर्डिंग जो हिंदुइज्म की नॉर्मल और एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है वो ये है कि हिंदुइज्म इज़ एन इंडियन रिलीजन और धर्म, अ रिलीजियस एंड यूनिवर्सल ऑर्डर और वे ऑफ लाइफ बाय विच फॉलोअर्स अबाइड। As a religion, it is the world's third largest with over 1.2 to 1.35 followers, or 15 to 16% of the global population known as Hindus। तो जैसा इसमें बेसिक टर्म्स में लिखा है कि ये एक इंडियन रिलीजन है, इंडियन धर्म जिसको बोलते हैं। तो और अगर हम देखें तो दुनिया में ये थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 15 to 16% ऑफ जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो हिंदूज का है। तो हिंदू इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं। और इसके अलावा 1.2 to 1.35 बिलियन फॉलोअर्स हैं उसके। और जो हमने नॉर्मल टर्म्स में और नॉर्मल हमने एक उसमें पढ़ा और हमने जो समझा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज सनातन धर्म, सनातन धर्म वो धर्म है जिसको अगर हम हिंदुइज्म को अगर हम टर्म में ले, अगर हम सिंपल वर्ड्स में ले, तो सनातन, व्हाट इज सनातन, अकॉर्डिंग टू गूगल अगर हम सर्च करते हैं व्हाट इज सनातन, तो मैं आपको उसका डेफिनेशन बताता हूँ कि व्हाट इज सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की जो डेफिनेशन आती है वो लिखा है यहाँ विकीपीडिया पे ही, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सनातन धर्म इज एन endonym used by Hindus to refer to Hinduism. It refers to eternal truth and teachings of Hinduism. तो जो सनातन धर्म है वो एक्चुअली इंटरनल ट्रुथ और जो हमारी हिंदुइज्म की जो टीचिंग्स है उसको रेफर करता है। जो भी हमारे गुरुओं ने हमें पढ़ाया है या जो भी हम अपने बुक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो मनुस्मृति का बहुत लोग नाम लेते हैं तो मनुस्मृति हो, या हमारे वेद हो, या उपनिषद की अगर हम बात करें, या हम हिंदुइज्म के कोई भी रिलीजियस बुक की हम बात करें, तो
वो होता है सनातन धर्म। जब हम हिंदुइज्म को गहराई से समझें, अब जब हम हिंदुइज्म को अच्छे से पढ़ सकें, उसको कहते हैं हम सनातन धर्म। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म इज इन जनरल रेफर टू देमसेल्फ एज सनातनी। तो जो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो भी सनातन धर्म को अबाइड करते हैं एज अ रिलीजन या एज अ स्टडी, वो अपने आप को सनातनी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में सनातनी हमने सबने सुना है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वाई सनातन स्टडीज़, कि सनातन स्टडीज़ का रेलेवेंट क्या है, रेलेवेंस क्या है, या वो क्यों रेलेवेंट है या क्यों ज़रूरी है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो सनातन स्टडीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिक्सड अप है, जिसमें हम इंडिया की हिस्ट्री विच इज़ वेरी मच इफ़ आई टॉक अबाउट which is very much limited till the 15th century, 15th or 16th century if I'm not wrong, and apart from that अगर उससे भी हम बहुत ज़्यादा पीछे देखते हैं तो फिर हम सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सही चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बट द थिंग इज इंडियन हिस्ट्री में हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी जो इंडियन कल्चर एक्चुअली, जो वॉट एग्जैक्टली इज इंडियन कल्चर या वॉट एग्जैक्टली इज हिंदुइज्म, वॉट एग्जैक्टली इज द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। श्री राम का नाम तो दुनिया ले रही है अब, तो जिसमें प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, हनुमान का नाम लेते हैं। हम तीन भगवान जिनको हम जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर, एंड एज वी नो शिव जी, महेश भगवान, ही इज द डिस्ट्रॉयर एज अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, एज अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। तो जो हमारा मेन मोटिव है इस चैनल के थ्रू वो ये है कि हम सनातन स्टडीज़ को, सनातन जो हमारा धर्म है, हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। जो नॉलेज हमें नहीं है, जो अगर हम वेदों की बात करें, या अगर हम, बहुत लोग आज के टाइम पे है जिनके पास टाइम नहीं है कि वो गीता जैसी चीज़ें पढ़ सकें, या जो भगवत गीता पढ़ सके, या जो रामायण पढ़ सके, जो हमारे गुरुओं ने और पूर्वजों ने जो हमारे लिखी हैं। तो अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो नहीं समझ सकते उन चीज़ों को, या वो इतना टाइम नहीं दे सकते, तो बहुत सिंपल टर्म्स में हम इनको यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी गहराई से बताने की कोशिश करेंगे इस चैनल के थ्रू। हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम जो भी बात करेंगे या जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, या जो भी हम समझेंगे, वो सब कुछ हम विद रिटन लेके आएंगे। हम कुछ भी सुनी सुनाई बातों का यहाँ कोई जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे कि सनातन, अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो सनातन स्टडीज़ जो है खुद में एक ब्रांच है, क्योंकि हमने सबने सोशल साइंस पढ़ा है, जिसमें हम तीन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, विच इज पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो रेफर टू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जोग्राफी एंड हिस्ट्री, जो ये तीन बेसिक हमारे सोशल स्टडीज़ के अंदर एक पार्ट होता है। तो वैसे ही हम सोशल स्टडीज़ की जगह पे, सोशल स्टडीज़ के जैसे एक पार्ट है हिस्ट्री, हम वैसे ही एक नया, एक हमारी कोशिश है कि हम इंडियन हिस्ट्री को समझें। इंडियन जो बहुत लोग टर्म को यूज़ करते हैं, इंडियन माइथोलॉजी, हम इंडियन माइथोलॉजी को समझें, लेकिन थोड़े बेहतर से। हम हवा में कोई बात नहीं करें, हम सुनी सुनाई बातों पे कोई विश्वास ना करके हम खुद रिसर्च करें और हम खुद इन चीज़ों को करें। तो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ सनातन स्टडीज़ चैनल। एंड तो अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड आपको लगता है, then that is the main motive of Sanatan studies. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम what will we learn in सनातन स्टडीज़, तो हम क्या सीखेंगे सनातन स्टडीज़ में। वो बेसिक, अगर आपको अभी तक शायद आपने वीडियो देखी हो तो शायद आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि हम सनातन स्टडीज़ में हम समझेंगे कि हम सनातन धर्म को गहराई से और अच्छे से समझेंगे। तो सब तो आप समझ रहे हैं। हम इसमें बात करेंगे भागवत गीता की, हम इसमें बात करेंगे रामायण की, हम इसमें बात करेंगे अपने वेदों की, हम इसमें बात करेंगे अपने उपनिषद या जो भी हमारे पूर्वज लिख के गए हैं। हम इसमें बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की और इंडियन कल्चर, इंडिया के राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे राजाओं के बारे में हम आपके सामने लेके आएंगे जिनकी हमें स्टोरीज नहीं पता, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अकबर कौन था, या हम औरों के बारे में पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद घोरी कौन था, वो कब आए इंडिया। ठीक है, ये सब ज़रूरी है, हम कुछ नहीं, लेकिन हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम सबको पता है अकबर, जहांगीर, बाबर, सबके बारे में हमें पता है, औरंगज़ेब, लेकिन हमें
शिवाजी की स्टोरी किसको किसको पता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पृथ्वीराज चौहान जी की स्टोरी किसको किसको पता है। ये कुछ ऐसे नाम है इंडियन हिस्ट्री के, ये इंडियन माइथोलॉजी में आप इनको नहीं बोल सकते कि ये इंडियन माइथोलॉजी है, या अगर आप इसको काउंट करते हैं कि ये इंडियन माइथोलॉजी है, तो नहीं, दिस इज नॉट इंडियन माइथोलॉजी, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री, दिस इज द ब्रॉड टर्म इंडियन हिस्ट्री आई एम नेमिंग इट, राइट। सनातन स्टडीज इंडियन हिस्ट्री, सनातन स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो दिस इज होल टॉपिक ऑफ विच इज सराउंडेड बाय थिंग्स ऑफ हिंदुइज्म, of Sanatan studies of Indian, not just Hinduism, of the Indian history, and not which will not be taken away by the only by the facts. It will be totally based on facts and not fiction at all. हम कुछ भी fiction की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप प्लीज़ just, मैं क्या ही बोलूँ, खैर हाँ, तो हाँ, this is the main thing that we will be talking about facts. We will be talking about all the relevances. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट आवर वेद्स, जो हमारे गुरु हमें जो हमें हिस्ट्री में हमारे जो गुरु हुआ करते थे, जो हमें पढ़ाते थे, उसकी हम बात करेंगे कि वो जो वेदों में क्या लिखा है जो हमें नहीं पता, मनुस्मृति में क्या लिखा है जो आज के लोगों को नहीं पता, और जो भगवत गीता में के कुछ श्लोक हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। धीरे धीरे हम इस चैनल को ग्रो करेंगे, साथ में सारे सनातनी और सारे हिंदू और सारे इंडियन जो इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से जानना चाहते हैं, जो इस चीज़ को गहराई से समझना चाहते हैं। तो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ सनातन स्टडीज़, एंड आई जस्ट होप दैट वी ऑल यूनाइट एंड वी ऑल जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। एंड हम अपने साथ साथ जिन लोगों को हमें लगता है कि ज़रूरत है या जिन्हें नहीं नॉलेज है, हम उनको भी अपने साथ लेके आए कि वो लोग भी इस चीज़ को समझें, है ना। और इस चीज़ को वो लोग गहराई से जब पढ़े तो दे विल गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इंडियन कल्चर या इंडियन हिस्ट्री। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन माइथोलॉजी को, जैसे लोग बोलते हैं, हम थोड़ा अच्छे से विद फैक्ट्स हम समझें, हम पढ़ें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको लेके जा सकें अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो यही बस एक हमारा छोटा सा एम है, उसमें 10 लोग जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो जो इससे जुड़ रहे हैं या जो जो इसको आगे बढ़ाने में या आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। हम इसको एक कम्युनिटी बना के, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ के हम उनको अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझाना चाहते हैं। तो बस यही एक हमारा छोटा सा एम है, यही हमारा छोटा सा मोटिव है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक रेलेवेंट लगा हो, आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको एस्ट्रोलॉजी और इन सब में भी अगर कोई भी इंटरेस्ट या रुचि है तो हम इस चीज़ में, हम जितना इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होगा हम उस चीज़ को लेके आएंगे और हम आपको सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव, एंड विद दिस वी विल साइन ऑफ। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम वेरी ग्लैड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम।